कुछ कर गुजरने का जज्बा ही इंसान की सच्ची तरक्की की बुनियाद है और ऐसे ही अपनी सच्ची लगन और मेहनत से अनोखा कारनामा कर दिखाया है अमरावती की सबाहत आफरीन ने। दरअसल सबाहत आफरीन पेशे से डॉक्टर है और उन्होंने हालिया दिनों यूनानी में एमडी की डिग्री हासिल की है। ताहम इस यूनानी मेडिसिन में डॉक्टर सबाहत आफरीन ने 400 में से 330 मार्क्स हासिल करके पूरे मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया है, जिसको लेकर उन्हें हालिया दिनों चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 32वें अवार्ड सेरेमनी फंक्शन में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के हाथों डॉक्टर सबाहत आफरीन को इस अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर सबाहत आफरीन की इस कामयाबी पर उन्हें मुख्तलिफ हलकों से, वहीं डॉक्टर सबाहत आफरीन की माने तो उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके शोहर डॉक्टर असलाफ का अहम रोल है और उन्हीं की जद्दोजहद से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। विदर्भ खबरनामा से बात करते हुए डॉक्टर सबाहत आफरीन ने बताया कि उनका बचपन ही से मकसद था कि वो एक डॉक्टर बने, साथ ही यूनानी में एमडी करने का भी उनका एक ख्वाब था जो अब शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। डॉक्टर सबाहत आफरीन ने नई नस्ल को तहरीक देते हुए कहा कि कौम मिल्लत का जज्बा रखते हुए लड़कियों ने तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए। डॉक्टर सबाहत आफरीन की माने तो कौम की एक बच्ची अगर पढ़ी लिखी हो तो वो अपने पूरे ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा सकती है। डॉक्टर सबाहत आफरीन को इससे पहले भी कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है और हालिया दिनों उन्हें चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से जिस अवार्ड से नवाजा गया है वो अवार्ड बड़ा अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि डॉक्टर सबाहत आफरीन और उनके शोहर डॉक्टर असलाफ को मुबारकबादी का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से उनकी खूब सताइश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सबाहत आफरीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहूँगी कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि इस मुकाम तक पहुँचाए और उसके साथ ऐसा हस्बैंड और हस्बैंड की फ़ैमिली दी जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए पूरा साथ दिया। मैंने अपनी एजुकेशन अकोला शहर से स्टार्ट की, जहां पे मैंने मेरा 10th सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हाई स्कूल से स्टार्ट किया। 10th में मैंने 74% हासिल किया था। वहीं अकोला में मैंने मेरी 12th भी पास की, जो कि मैंने 72% से किया था। उसके बाद बहुत सारी वजूहत थी, माहौल देख के मैंने बचपन से ये इरादा किया था कि आगे मुझे डॉक्टर बनना है। इस बेस पे कि कौम की खिदमत कर सकूं, समाज की खिदमत कर सकूं, किसी के काम आ सकूं और अपना एक मुकाम हासिल करूं। इस बेस पे और फैमिली पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया और उसी बेस पे मेरा एडमिशन पूना की BUMS ZBM यूनानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ भी मैंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया और 74% से पास किया। उसके बाद प्रैक्टिस की अकोला में ककुन क्रिटिकल केयर सेंटर में। वहाँ पे मैंने 2.5 से 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, ससुराल वाले सभी अफराद इतने सपोर्टिव, इनकरेजिंग थे कि मैंने MD का इरादा तो पहले से ही था, फिर इन लोगों का साथ था तो MD का एंट्रेंस देके देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने अपनी MD कंप्लीशन किया और इस मुकाम पे पहुँची। इस मुकाम पे पहुँचने में मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड डॉक्टर असलाफ शेख, उनके फादर अब्दुल कय्यूम शेख, अम्मी नुज़रत यास्मीन शेख, उनके बड़े भाई नदीम शेख, फैसल शेख और फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया।
सेरेमनी तो मुझे मिला है गवर्नर आनंदीबाई पटेल के हाथ से और एक दिनेश शर्मा सर से, गवर्नर दिनेश शर्मा सर से यूपी। और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे ऑलमोस्ट दे आर फ्रॉम ऑल फील्ड्स, आर्ट्स, साइंस, यूजी बेस, पीजी बेस, ऑलमोस्ट अबाउट 200 स्टूडेंट्स वाज देयर। और बोलिए। मैं अपनी कम्युनिटी और समाज की औरतों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मैं इस मुकाम पे पहुँच सकती हूँ, उसी तरह इन लोग भी अपनी लाइफ में मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और ख़ुद को कुछ बना सकते हैं। तो मेरी यही दुआ रहेंगी, विश रहेंगी कि सारी औरतों को मेहनत भी करना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ बनने की ख्वाहिश भी करना चाहिए। यूनानी मेडिसिन, इट इज़ अ हर्बल मेडिसिन विच इज़ सेफेस्ट ड्रग, नो साइड इफ़ेक्ट, नो एनी एडवर्स इफ़ेक्ट। हम इसे सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ में यूनानी के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है, पेशेंट को भी रिलीफ होता है। हमारा यहाँ जमील कॉलोनी अमरावती में यूनानी सेंटर है जहाँ हम रेजिमेंटल थेरेपी करते हैं, जैसे कपिंग, मसाज, फेशियल कपिंग, लीचिंग, नतूल, ऐसे काफ़ी थेरेपी करते हैं और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ भी होता है। इस्लाफ नईम शेख, एमडी यूनानी मेडिसिन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी अहलिया को इस मुकाम पर पहुंचाया और गोल्ड मेडलिस्ट बनाया। उसकी काफ़ी कुर्बानियाँ रही। शादी के बाद से उसकी ख्वाहिश थी कि मैं एमडी करूं, बीओएमएस तो वो की थी, तो हम लोगों ने भी उसका काफ़ी सपोर्ट किया और उसने एमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। उस बिहाफ पे उसका देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद में एमडी फिजियोलॉजी में एडमिशन हो गया। इन 3 सालों में उसने वहाँ पर खूब अच्छे से मेहनत की, रिसर्च की और थीसिस, रिसर्च पेपर लिखी। एक उसने फिजियोलॉजी में बुक भी पब्लिश की है और उसकी मेहनत आखिर में कारगर साबित हुई और उसको 400 में से 330 मार्क मिले, यानी 82.5%। और पूरे यूपी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क रैंक मिला है उसको, फर्स्ट रैंक, और उसी बिहाफ पर उसको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला है। गोल्ड मेडल जो है ये यूपी के एक्स सीएम दिनेश शर्मा और आनंदीबेन पटेल और यूपी के गवर्नर, इन लोगों के हाथ से उनको गोल्ड मेडल दिया गया है। एक्चुअली यूनानी पैथी जो है ये काफ़ी कारगर पैथी है। कुछ लोगों का कहना है कि यूनानी पैथी सिर्फ धीमी रफ्तार से इलाज करने का नाम नहीं है, बल्कि ये यूनानी पैथी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। यूनानी पैथी ये सिर्फ बीमारियों का इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों का इलाज करना ही नहीं है, बल्कि यूनानी पैथी का इस्तेमाल करने से सेहत भी बरकरार रहती है।